वेलकम टू मिशिका क्लासेस। आवर टुडेस टॉपिक इज इमोजीज। आज हम किसके बारे में जानेंगे? इमोजीज के बारे में जानेंगे। ओके, तो इमोजीज क्या हैं? सबको बहुत ज्यादा यूज करते हैं सोशल मीडिया पे, तो बहुत ही ज्यादा हम इसका यूज करते हैं आजकल। तो आज हम इसके बारे में ही जानते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोजीज? इमोजीज का क्या मतलब होता है? पहले तो यही पता होना चाहिए। जब मतलब ही नहीं पता होगा तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, राइट? Emojis is used to express the emotional attitude. Emotional attitude को express करने के लिए हम इसका use करते हैं. It conveys the information without using a words. Words के बिना use किए हुए small small images होती हैं, small symbols होते हैं, उनका just हम use करते हैं और communicate करते हैं in on our social media network sites, like in the WhatsApp and Facebook and all that. Okay. So who discovered emojis? Emojis किसने discover की थी? किसने बनाई थी emojis? It was designed by the Shikata Kurtia. किसने बनाई थी? Shikata Kurtia in the late 90s. That was a Japanese artist. Japanese artist थे ये, 90s late 90s में जो है इन्होंने ये बनाई थी. Where emojis used? Emojis कहाँ पर यूज की जाती हैं? Informal mode of communication, that is especially in the text messages. इमोजीज कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पर इनफॉर्मल मोड होता है कम्युनिकेशन का, जो स्पेशली टेक्स्ट मैसेजेस के लिए हम इसका यूज करते हैं. टेक्स्ट मैसेज के अंदर ही हम इसका यूज करते हैं. दैट इज स्पेशली ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. व्हाट इज द नीड ऑफ यूज ऑफ इमोजीज? क्या जरूरत पड़ी हमें इमोजीज की? क्यों जरूरत पड़ी हमें इमोजीज की? इट कन्वेज द टोन एंड द इमोशन. ये हमारी टोन को, हमारे इमोशन को कन्वे करती है. और इससे एडवांटेज क्या, क्यों जरूरत पड़ी थी? मेन रीजन जो इसका ये है, इट कैन ऐड अ इमोशनल इन अवर टेक्स्ट मैसेजेस. टेक्स्ट मैसेज के अंदर इमोशंस को अगर हमें इंसर्ट करना है, देन वी यूज द इमोजीज. और साथ ही साथ इट विल रिड्यूस द मिसकम्युनिकेशन. हाउ इट विल रिड्यूस द मिसकम्युनिकेशन फर्दर, इसी वीडियो के अंदर हम आगे वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द इमोजीज और कौन कौन सी इमोजीज का क्या मीनिंग है. तो आपको पता चलेगा कि मिसकम्युनिकेशन से आप कैसे बच सकते हो. व्हाट इज द पर्पस ऑफ इमोजीज? इमोजीज का क्या काम है? इट टेक्स द प्लेस ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन. फेस, अब जो हमारे टेक्स्ट मैसेज होते हैं, देयर इज नो फेस एक्सप्रेशन. वहां पर कोई फेस एक्सप्रेशन तो होते नहीं क्योंकि टेक्स्ट में जा रहा है. बट इमोजीज जो है वो हमारे फेस एक्सप्रेशन का जगह ले लेती है. ओके, तो इट इज यूज अ नॉन वर्बल क्यूज इनटू फेस टू फेस कम्युनिकेशन. जैसे हमारे नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, उसमें ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है. एंड ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो. इमोजी सिर्फ फेस की नहीं होती है, बॉडी की भी होती है. बट टुडे वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द फेस एक्सप्रेशंस. आज हम सिर्फ फेस एक्सप्रेशंस के ही बारे में बात करेंगे. वेयर वाज इमोजीज क्रिएटेड? इमोजीज सबसे पहले कहाँ क्रिएट की गई थी? Japanese Portable Electronic Device Company. This is the name of the company where the emojis were created. Japanese Portable Electronic Device Companies, that was in the late 1980s and 1990s के अंदर. जापान के अंदर ये कंपनी है, वहीं पर इमोजीज को क्रिएट किया गया था. These are the some emojis which we are going to discuss one by one. अब हम एक एक करके सारे emojis को discuss करने वाले हैं. Okay, the first one is a blush. What is the meaning of blush? Extreme happiness. You can see the image also and you can see the name of that and the meaning of that. Okay, सबसे पहले आप फेस देखिए, उसके बाद उस पे नाम दिया हुआ है सामने ही, उसके नीचे उसका मीनिंग दिया हुआ है. ब्लश, ब्लश का मतलब क्या है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस. अब बहुत ही ज्यादा खुश है, देन वी यूज दिस इमोजी. ड्रूलिंग, ड्रूलिंग का मतलब क्या है? यमी फूड, मुंह में पानी आना. ड्रूलिंग मीन्स मुंह में पानी आना. तो बहुत ही ज्यादा यमी फूड है, उसमें मुंह में पानी आ ही जाता है, तो देन वी यूज दिस पर्टिकुलर इमोजी. एक्सप्रेशनलेस, सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट मीन्स आप हताश हो गए, निराश है, मतलब आपको कोई मतलब ही नहीं, मतलब क्या हो क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा, तो एक्सप्रेशनलेस. नेक्स्ट इज फेस विद द रोल्ड आईज. व्हेन अदर पर्सन सेज टू डम. कई बार होता है ना कि कोई सामने वाला पर्सन कुछ बात ऐसे करते हैं बिल्कुल ही डम, कोई खत्म बात कर दिया, तो देन वी यूज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. दिस मीन्स फेस विद द रोल्ड आईज. Grimacing, grimacing means the nervousness. It will show the nervousness and the awkwardness.
मतलब आप बहुत ज्यादा नर्वस हो या आपको ऑकवर्ड फील हो रहा है, देन वी यूज दिस पर्टिकुलर ग्रीमेसिंग. नेक्स्ट इज अ ग्रीनिंग. ग्रीनिंग मीन्स जॉय टुवर्ड्स अ पॉजिटिव. मीन्स आप खुश हो, अच्छे के लिए आप खुश हो, दैट इज कॉल्ड द ग्रीनिंग. नेक्स्ट इज अ हगिंग. हगिंग मीन्स सेंस ऑफ अफेक्शन फॉर समवन. किसी को आप केयर करते हैं, किसी को आप लव करते हैं, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं. इनोसेंट. इनोसेंट में ब्लू कलर की रिंग होती है हेड पे, दैट इज प्योर, दैट द एंजल. जॉय. जॉय मीन्स शेडिंग टीयर्स बिकॉज ऑफ लव. मीन्स हम कई बार बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो कितने खुश होते हैं कि हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं. तो सिंपली जॉय में भी यही होता है कि दो टीयर्स आपको तो विजिबल हो रहे, दैट इज नियर द आईज, दैट मीन्स इट इज शेडिंग द टीयर्स. आंखों में से आंसू निकल रहे हैं खुशी के मारे. नेक्स्ट इज अ लाफिंग. लाफिंग मीन्स रिएक्ट समथिंग हिलेरियसली. बहुत ही बुरी तरह हंसना, बहुत ही बुरी तरह मतलब खुश होना, दैट इज कॉल्ड द लाफिंग. नेक्स्ट इज लाइंग. लाइंग मीन्स डिपिक्ट लाइंग. लाइंग की में क्या है, एक पिंचू एक कार्टून कैरेक्टर था. उसमें क्या था कि उसकी जो नोज थी वो लंबी हो जाती थी जब जब वो झूठ बोलता था. सेम उसी को डिपिक्ट करते हुए यहाँ पर इसकी नोज भी बहुत लंबी सी है, तो डिपिक्ट लाइंग. मनी माउथ. मनी माउथ फीलिंग ऑफ हैविंग अ गुड मनी. आपको ऐसा फीलिंग आना है कि बहुत सारा पैसा आने वाला है, दैट मीन्स फीलिंग ऑफ गेटिंग गुड मनी. न्यूट्रल. टू कंसर्न फॉर समथिंग. किसी किसी के लिए आप बहुत ज्यादा कंसर्न है, तब हम यूज करते हैं दिस एक्सप्रेशन न्यूट्रल. नो माउथ. आपके पास कोई वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलो, तो देन यूज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. पेंसिव. स्टेट ऑफ पेन एंड सोरो. बहुत ज्यादा दुख में होना, बहुत ज्यादा दुखी होना, बहुत ज्यादा दर्द में होना, तब हम ये शो करते हैं, क्योंकि बहुत दुखी होते हैं हमारा फेस भी दुखी दुखी से होता है. सेम वही एक्सप्रेशन यहाँ पर शो है. रिलीव. रिलीव मीन्स कामनेस या फिर पीस, शांति के लिए हम इसका यूज करते हैं. Shh means to make everyone quiet. This is generally used in the libraries or the place, the silent places. Next the sleeping. Sleeping means good night to chat. जब हम chat को खत्म करते हैं, then we use this particular at the night that we are going to sleep. Good night, to sleep. Smiley, just a happiness. Smirk, achieving something. Smirk means कुछ मिला है मुझे नया सा, then we use particular. इसी तरह के जो आप अगर आप नोटिस करेंगे, तो आप अगर बोलोगे और नोटिस करोगे अपने फेस के, तो जो आपके फेस के एक्सप्रेशन है समवट लाइक ऐसे ही आएंगे. स्टक आउट द टंग. खुशी के मारे मतलब जीभ भी बाहर निकल जाता है. सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, सेंस ऑफ एक्साइटमेंट. थिंकिंग, सोचना, डीप स्टेट ऑफ थिंकिंग. अनअम्यूज्ड मीन्स किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो, बहुत ही ज्यादा परेशान हो. अपसाइड डाउन. अपसाइड डाउन मीन्स सब कुछ उल्टा पुल्टा होना. जैसे देखो आईज नीचे आ गई, माउथ ऊपर आ गया, तो अपसाइड डाउन. तो सीधी अंदर स्कार्सिटी, बहुत ही बेवकूफी वाली हरकतें करती मैंने, तो मीन्स अपसाइड डाउन, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया. विंक. विंक मीन्स कुछ जैसे हम करते हैं ना, विंक करते हैं अपने आईज से भी कि कोई बात है, सीक्रेट है, और इसका मतलब सबको नहीं पता होना चाहिए, दैट मीन्स विंक. हिडन मीनिंग अंडरस्टूड फ्यू. यम, डिलीशियस मील, बहुत ही प्यारा खाना, बहुत ही अच्छा खाना था. जिपर. जिपर मीन्स टू keep your secrets, keep your promises. That's all for the today's class. If you want to know about the body languages also, the gestures of the body languages also, then you can comment me. I will give you the make a separate video for that. Okay, thank you.